अगर कोई फेसबुक पर कंटेंट बना रहा है तो एक सवाल हमेशा दिमाग में घूमता रहता है, ग्रोथ और पैसे के लिए आखिर क्या बेहतर है, फेसबुक पेज या फिर अपनी खुद की प्रोफाइल। हाँ, यही वो एक सवाल है जो हर क्रिएटर को, खासकर जब वो शुरू कर रहा हो, बहुत कंफ्यूज करता है। तो चलो आज इस बहस को हमेशा के लिए खत्म करते हैं, और इसका जवाब भी हम किसी और से नहीं बल्कि एक ऐसे एक्सपर्ट से लेंगे जिन्होंने खुद दोनों चीजों पर काम करके देखा है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कंफ्यूजन, ये सवाल आया कहां से। क्योंकि देखिए, कुछ साल पहले तक तो मामला एकदम सीधा साधा था। प्रोफाइल मतलब दोस्त और पेज मतलब बिजनेस या क्रिएटर, बस। पर अब कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। असल में फेसबुक के सिर्फ एक छोटे से अपडेट ने पूरा का पूरा गेम ही पलट दिया, और वो अपडेट था प्रोफेशनल डैशबोर्ड। इसके आने के बाद से एक नॉर्मल पर्सनल प्रोफाइल भी पैसा कमाने का एक जबरदस्त जरिया बन गई है। ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड समझ लीजिए एक जादुई स्विच जैसा है। इसे ऑन करते ही जो 5000 दोस्त हैं वो सीधे सीधे 5000 फॉलोअर्स में बदल जाते हैं, और कमाई के सारे दरवाजे, मतलब एड्स ऑन रील्स, स्टार्स, बोनसेस, सब कुछ खुल जाता है। तो अब सवाल ये है कि जब दोनों के पास हथियार एक जैसे हैं तो असली लड़ाई में जीतेगा कौन? अच्छा, अब आते हैं ग्रोथ पर। जब ऑडियंस बनाने की बात हो तो ये कोई आम रेस नहीं है, क्योंकि इसमें एक खिलाड़ी को पहले से ही एक बहुत बड़ी बढ़त मिली हुई है। तो देखते हैं कि इस रेस में आगे कौन निकलता है। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ है एक नया पेज जो बिल्कुल जीरो फॉलोअर्स से अपना सफर शुरू करता है, और वहीं दूसरी तरफ है प्रोफाइल जिसके पास पहले ही दिन से 5000 लोगों की एक रेडीमेड ऑडियंस है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक तरह का लॉन्च पैड है। मतलब पहली रील, पहली पोस्ट सीधा इन 5000 लोगों की फीड में पहुंचती है, और यही वो इनिशियल बूस्ट है जो किसी भी कंटेंट को वायरल करने में बहुत मदद करता है। और अगर ये सब सिर्फ थ्योरी लग रहा हो तो जरा असल नतीजे देखिए। हमारे सोर्स यूट्यूब वाले बाबा का अपना एक्सपीरियंस ही इस बात का सबूत है। उनका कहना है कि पेज पर ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उनकी प्रोफाइल पर ग्रोथ डबल हुई। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बता रहा है। प्रोफाइल वाला बार देखिए 7 लाख फॉलोअर्स पर है, और वहीं पेज वाला बार सिर्फ 3.5 लाख पर। मतलब सीधा सीधा दुगना फर्क। तो डेटा बिल्कुल क्लियर है, ग्रोथ की रेस में प्रोफाइल ही साफ साफ विनर है। चलो, ग्रोथ की बात तो हो गई, लेकिन हम सब जानते हैं बात सिर्फ फॉलोअर्स की नहीं है। असली सवाल तो पैसे का है ना? तो कमाई के मामले में कौन आगे है? यहां एक मजेदार बात यह है कि टूल्स तो एक जैसे हैं, पर किस तरह के कंटेंट से ज्यादा कमाई होगी, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इस टेबल को देखिए, अगर कोई छोटे वायरल रील्स बनाता है तो प्रोफाइल बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वहां वो शुरुआती बूस्ट मिलता है। लेकिन अगर कोई लंबे डिटेल्ड वीडियो बनाता है तो फिर पेज पर जो इन स्ट्रीम एड्स मिलते हैं उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ ग्रोथ की बात नहीं है, ये है सही प्लेटफॉर्म पर सही कंटेंट डालकर कमाई को मैक्सिमाइज करने की बात। असल में कंटेंट स्ट्रैटेजी ही असली गेम चेंजर है। तो ठीक है, हमने ग्रोथ की रेस देख ली, कमाई का पूरा गणित भी समझ लिया। तो अब बारी है फाइनल फैसले की। हमारे एक्सपर्ट की सीधी और क्लियर सलाह आखिर है क्या? तो लीजिए, फैसला बिल्कुल साफ है। अगर कोई नया क्रिएटर है जो तेजी से आगे बढ़ना चाहता है तो उसकी अपनी प्रोफाइल ही वो रॉकेट है जिस पर सवार होना है। और ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक पूरा विनिंग गेम प्लान है। स्टेप 1, 5000 लोगों की एक बेस ऑडियंस तैयार करें। स्टेप 2, प्रोफेशनल डैशबोर्ड का स्विच ऑन करें। स्टेप 3, लगातार कंटेंट पोस्ट करें। और स्टेप 4, जब प्रोफाइल एक ब्रांड बन जाए तब उसी की मदद से नए पेज बनाकर अपने एम्पायर को और भी बड़ा किया जा सकता है। लेकिन रुकिए, इस गेम प्लान पर काम शुरू करने से पहले 2 बहुत जरूरी बातों पर ध्यान देना होगा। पहली बात, एक ही ईमेल या नंबर पर अगर कई अकाउंट्स हैं तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन ब्लॉक हो सकता है। और दूसरी बात, सब्र। वीडियो भले ही रातों रात वायरल हो जाए, पर फेसबुक पर कमाई का मीटर चालू होने में 45 से 60 दिन का वक्त लगता है। तो अब रास्ता बिल्कुल साफ है। ग्रोथ के लिए प्रोफाइल बेस्ट है, और कंटेंट स्ट्रैटेजी ये तय करेगी कि कमाई का मीटर कहाँ ज्यादा तेजी से घूमेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक क्रिएटर के लिए सही स्ट्रैटेजी क्या होगी।